नियोजन के लिए नीतीश सरकार हम लोगों का जीवन बर्बाद कर चुकी है। 8 साल से हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। इस बार बिहार में सिर्फ लालटेन होगा और कुछ नहीं होगा। मैं उसे युवा को नौकरी दिलाएंगे, गांव का रोड बनाएंगे, नाला बनाएंगे और जो होगा बुजुर्ग को कुछ जीवन जब खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समाज जो बुझ गया तो महफिल में रंग आया। बेरोजगार को नौकरी दीजिए, अच्छा ग्रामीण में काम कीजिए, समाज में जो गरीब है उसको उत्थान कीजिए, हम लोग का आशा है उससे। अच्छा यही है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी बिहार में और अगले लोकसभा में आज सुनिएगा कि वहाँ से बीजेपी साफ हो जाएगा ऊपर से भी। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। वर्ष 2020 का चुनावी साल है और इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची है मुंगेर। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे तमाम जनता है और ये जो मोहल्ला है ये संदलपुर कहा जाता है मुंगेर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जनता है और इस रात्रि के समय में सिर्फ ये बताने के लिए मौजूद है, इस बार इनका जो प्रतिनिधि होगा, कहने के तौर पे जो विधायक होगा, जिन्हें चुन के ये सदन भेजेंगे और अपने विधायक को चुनेंगे, तो वो कौन होगा इनका प्रतिनिधित्व। चलिए चलते हैं कि एक जनता से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपके दो बातें बता दूं कि यहाँ पे जो दावेदार हैं जिनके बीच में लड़ाई चल रही है वो बीजेपी से प्रणय कुमार हैं और वही आरजेडी खेमे से आते हैं अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव। चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि उनका जो फेवरेट नेता है वो कौन है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2020 का चुनावी साल है, आप अपना नेता किसे मान रहे हैं यहाँ से? अविनाश कुमार विद्यार्थी जी को। क्यों अविनाश कुमार विद्यार्थी को मान रहे हैं आप? इसलिए कि इससे पहले जो सत्ता भी चली आ रही है जेडीयू और बीजेपी का, जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है जिसको डबल इंजन की सरकार कही जाती है। हम लोग 2012 से बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं और 2012 से 2020 तक आज तक हम लोगों का कुछ भी नहीं हुआ। हाईकोर्ट से 3 बार केस जीत चुके हैं, पटना में हड़ताल करके लाठी डंडा खा चुके हैं और अब नियोजन के लिए नीतीश सरकार हम लोगों का जीवन बर्बाद कर चुकी है। 8 साल से हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। इसलिए रोटी पकाने के लिए पलटना जरूरी है। सरकार सही रूप से चले इसलिए सरकार को पलटना जरूरी है। तख्त तो ताज बदल दो और इन सब के साथ इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। इस बार बिहार में सिर्फ लालटेन होगा और कुछ नहीं होगा। लालटेन की जो नेता है तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि इस बार बेरोजगारों को रोजगार देंगे और 10 लाख युवा को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। आप इससे कितना सहमत हैं? अगर यही बात नीतीश बाबू बोलते या लालू जी बोलते तो शायद मुझे बिलीव में कोई कमी होती, लेकिन ये तेजस्वी जी बोल रहे हैं, ये तेज रफ्तार बोल रहा है। मुझे युवा शक्ति पे भरोसा है, इसलिए मैं तेजस्वी जी पे बिलीव करता हूं। उन्होंने कहा सरकार दो, नौकरी लो और तेजस्वी पे मुझे भरोसा है। इस बार बिहार की सरकार सिर्फ तेजस्वी होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। हमारे साथ एक युवा भाई भी हैं, इनसे जानते हैं, इनके बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम पूरी तरह सहमत हैं। अच्छा, क्यों? उसका कुछ कारण बताइए आप। इन्होंने तो काफी तर्क अपना रखा, आप अपने तर्कों को बताइए ताकि जनता उसे सुने और जाने। सर मैं एक विद्यार्थी हूं और मैंने 2012 में ही ग्रेजुएशन पास किया है। उसके बाद से अभी तक नौकरी के लिए कुछ नहीं हो पाया है और यही अगर राजद का सरकार आता तो कहीं न कहीं हम जरूर। सुशासन की सरकार किसे कहते हैं? सुशासन बाबू तो अभी जान ही रहे हैं, नीतीश कुमार जी हैं और उनसे कुछ नहीं होने वाला है और इस बार उनको हम लोग रखेंगे भी नहीं। तो यहाँ प्रणय कुमार जो है वो काफी दावेदारी दे रहे हैं कि इस बार यहाँ के वो उम्मीदवार बन के आए हैं और जीतेंगे भी। आपको इसमें कहाँ तक सही लगता है? नहीं, मुझे सही नहीं लगता। क्यों? प्रणय कुमार को क्यों नहीं सही मान रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के आदमी है। अच्छा, मतलब बीजेपी से प्रॉब्लम है या प्रणय कुमार से प्रॉब्लम? नहीं, मेनली तो मुझे पार्टी से है। अच्छा जी, क्योंकि बीजेपी की कार्य प्रणाली अच्छी नहीं है ना, नहीं है। उसकी कार्य प्रणाली बीजेपी की हम देख रहे हैं। जब से जेडीयू के साथ बीजेपी लिंकअप हुई है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है, बिहार का विकास बिल्कुल बर्बाद है। चाहे चमकी हो, कोरोना हो, बाढ़ हो, किसमें आया है नीतीश सरकार जनता को मदद करने के लिए? किसी में नहीं है। हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, किसी को रोजी रोजगार नहीं है, लोग खाने को त्राहिमाम है। मोदी जी को झोला छाप को प्रधानमंत्री बना करके आज देश बर्बाद हो गया है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पॉकेट में 2 रुपये नहीं है, देश को भिखमंगा बना दिया है। कहां 70 साल से देश बिक रहा था, बेगूसराय बिक गया, दिल्ली बिक गया, पटना बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गया, बिजली बिक गया। क्या है? तुम्हारा बाप खरीद के रखा था, सब बेच रहे हो? क्या समझ रखा है?
काफी खूब कहा हमारे भाई ने कि भाई ये जनता का पैसा है और जनता हर चीज के मालिक होती है। सरकार अपने मतों से कोई भी चीज खरीद या बेच नहीं सकती है। तो जनता यहाँ पे इस बार फैसला कर चुकी है कि इस बार बीजेपी को और साथ साथ एनडीए को वो नकार रही है। और यहाँ के बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनको भी ऐसा समझना चाहिए कि उनकी जो नेता है, उनकी जो आला कमान है, उनको क्षेत्र में काम करना चाहिए था। क्योंकि ये जो ईमानदार हमारे जनता है, इन्होंने साफ तौर से कह दिया है और काफी दिनों के बाद जनता जो है आक्रोश में आई है। और चलिए और भी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं। चाचा, इस बार किसका बनेगा सरकार? लालू यादव क्या है? बहुत बढ़िया काम करते हैं वो। अच्छा, क्या काम किया है आपके लिए? वृद्धा को बहुत पहले काम किए हैं। अभी वृद्धा को देखिए पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन अभी तो लालू यादव सरकार नहीं चला रहा, सत्ता नहीं चला, अभी उनका लड़का भाभी मुख्यमंत्री आ रहे थे तेजस्वी यादव ने। हमको लगता है तेजस्वी यादव अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे, जो वो बोलेंगे युवा वो काम करके दिखाएंगे। आपके मुंगेर विधानसभा से कौन कौन प्रत्याशी आपको मालूम है? जी हाँ, मुख्य में तो दो है। कौन कौन है? दो, प्रणब कुमार और मुकेश कुमार। अच्छा, आप किसको मान रहे हैं? हम मुकेश कुमार को मान रहे हैं। क्या है? काहे कि वो आगे काम करने वाला है। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें हैं मुकेश कुमार से? उमेश उसे युवा को नौकरी दिलाएंगे। अच्छा। गांव का रोड बनाएंगे, नाला बनाएंगे, और जो होगा बुजुर्ग को कुछ सहायता। कुछ किए हैं मुकेश कुमार आप लोग के लिए? मुकेश कुमार बहुत काम किए हैं। क्या किया? सैनिटाइज करवाए हैं। सैनिटाइज करवाए समूचा कोरोना में, समूचा गाँव घूर के वो खाना वितरण करवाए हैं। वो बहुत समाज सेवा बहुत किए हैं, वो बहुत किए हैं। आप संतुष्ट है मुकेश से? मुकेश से हम संतुष्ट हैं और तेजस्वी भी संतुष्ट है। और हम ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी का जो अति नीतीश कुमार को अति दिया, क्या कहता है, चैलेंज जो किया है कि वो अपने गिरह जिला से खड़ा होकर देखे, तो तेजस्वी का जहां आप खड़ा होंगे हम वहां से आकर उसको हरा देंगे, उसका वो चुनौती स्वीकार करे। मैंने इस बार पूरा मुंगेर ने मन बना लिया तेजस्वी सरकार। हाँ, मैं एक किसान हूँ जी। यहाँ जो है जब तक है सुशासन बाबू का शासन, सुशासन बाबू का शासन नहीं कहिए, दुशासन बाबू का शासन कहिए। अच्छा चाचा, वो बात बताइए, यहाँ पे दारू बंदी है बिहार में, मुंगेर का क्या स्थिति है? दारू बिक रहा है खुलेआम सब जगह। आप पीते हैं? हम तो नहीं पीते हैं। आपको कैसे पता? अगल बगल पेपर में मिलता है। अच्छा, हाँ, शराबबंदी बंद है कि नहीं है? बंद है नाम का। अच्छा। वो खाली पेपर में। अच्छा, कागज मैंने पर कागजी कार्रवाई पे से। कागजी कार्रवाई है। हाँ, मैंने सरकार अपने मर्जी से बेचवा रही है चुप चुप। हाँ, एकदम बेचवा खुलेआम तो बेलोरो में बिक रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन में लड़ाई है, किस किस नेता में लड़ाई है? यहाँ जो है राजद का प्रत्याशी जो है, कौन है राजद का प्रत्याशी? मुकेश यादव। अच्छा। और भाजपा का जो है प्रणब यादव। अच्छा, ठीक है। लेकिन हमरे ख्याल से है कि मुकेश यादव को यहाँ पूरा सपोर्ट मिलेगा। काहे मिलेगा भाई? काहे मिलेगा कि सब लोग, हम लोग किसान हैं, समय पर खाद नहीं मिलता। किसानों का यहाँ मुख्य समस्या क्या है ये बताइए? नहीं समय पर खाद मिल रहा है, नहीं पानी, खाद मिलेगा ब्लैक में, और पानी भी का कोई समस्या नहीं है, नहीं रोड है। मुंगेर में अफसरशाही कितना है? अफसरशाही तो बहुत है, बहुत है। हाँ, एक कहावत है, जीवन जब खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और समाज जब बुझ गया तो महफिल में रंग आया। काफी खूब कहा हमारे इस बुजुर्ग ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे तालियों से महफिल जो है लोग जमाए हुए हैं। और यहाँ पे जनता जो है इसलिए खुश है क्योंकि इस बार तेजस्वी पे लोग भरोसा है और ये जान रहे हैं अगर तेजस्वी सरकार बन के आती है तो इन सभी लोगों का समाधान होगा, समस्याओं का समाधान होगा। आइए आगे आइए, आइए आगे आगे आइए, सब बोल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि दारू जो नीतीश कुमार बंद करवाए हैं तो वो जो उसको चालू करवा दें। नहीं चालू नहीं करवाना है। वो सब पैसा वाला का चालू हुआ है। बाहर गरीब आदमी जो है वो उसी ढंग से पी रहा है जो कि किसी तरह चल रहा है, और पैसा वाला तो खुलेआम पी रहा है, रोड पर सड़क पर जहाँ मन जहाँ पी रहा है। आप नीतीश से कितना खुश हैं ये बताइए? हम इस चीज़ के लिए इतना खुश हैं कि दारू बंद कराया तो बहुत अच्छा किया, जो कि हम लोग को भी कुछ पैसा। आप, मेरा ये सवाल है कि नीतीश से अभी आप खुश हैं ना खुश हैं? नहीं खुश हैं। काहे नहीं खुश हैं? इसलिए नहीं खुश हैं कि अच्छा युवक जो है पढ़ लिख के एकदम गोबर गिन रहा है, और न उसके पास कोई नौकरी, न बहुत जगह कर रहा है और अथी भेज रहा है, कोई रोजगार नहीं। अच्छा, यहाँ से कौन कौन खड़े हैं जिनके बीच में लड़ाई ज्यादा मजबूत है? लड़ाई तो बस हम लोग जानते हैं कि लालू सरकार अब की बहुत मजबूती से तैयार। यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट हैं आपके पास, जानते हैं आप? हाँ, मुकेश यादव। कौन कौन है? मुकेश यादव है। अच्छा। हाँ, और प्रल्लभ यादव है। अच्छा, कौन जीत रहा है? मुकेश यादव। आप लोग जिता दे रहे हैं ना? एकदम कड़ेरा ठोक करके अभी। अच्छा। सरकार एक रत्ती काम नहीं कर रहा है, पूरा बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, और इतना तानाशाही में अफसरशाही पूरा लूट रहे हैं, थाना से लेकर के हावी।
अच्छा, ये बताइए कि यहाँ भी मुंगेर में कोई प्रशासन से काम करने के लिए पैसा उसा एक्स्ट्रा खर्च होता है क्या? कि या थाना में जाइए बिना पैसा का कोई काम नहीं, ब्लॉक जाइए बिना पैसा काम नहीं, एकदम पूरा एकदम नीतीश लूट। कुमार तो कहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे बहुत सुशासन चला रहे हैं। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। हर जगह लूट, प्रशासन अफसरशाही हावी है मुंगेर में। अच्छा, अगर मुकेश यादव मान लीजिए जीत जाते हैं तो उनसे आप लोग की मांगे क्या क्या है? हम लोग युवा को कहेंगे बेरोजगार को नौकरी दीजिए, अच्छा ग्रामीण में काम कीजिए, समाज में जो गरीब है उसको उत्थान कीजिए, हम लोग का आशा है उससे। अच्छा, इसलिए कोरोना काल में कौन कौन नेता आप लोग के पास बीच में आए थे? कोरोना काल में श्री मुकेश यादव में पूरा वार्ड में एक सैनिटाइज करवाए अपना मशीन से, एकदम एक मोहल्ला में, पूरा मुंगेर विधानसभा में जितना एक अच्छा, पैसा उसा से मदद किए थे? पैसा और गरीब को अनाज उनाज बांटे हैं जहाँ। अनाज बांटे हैं। हाँ। अब प्रणय कुमार कहाँ थे? प्रणब कुमार को नजर कोरोना में नहीं आई। नहीं है। नहीं आई। बताइए क्या बोले थे आप? यही बोल रहे थे कि ये जो बीमारी चला कोरोना उसमें कोई नहीं आई, लेकिन वही आए, मुकेश यादव आए, उसके आदमी आए। यहाँ के सांसद भी आपके बीजेपी से आते हैं, ललन सिंह। हाँ, वो मदद नहीं किए? कभी नहीं, आज तक उसको कोई देखे नहीं किया यहाँ का जनता, कभी नहीं। तो आप लोग कैसे उसको सांसद बना दिए? कैसे, वो तो एक हवा था, वो मोदी जी का कहिए झूठा लहर, उसको ला के यहाँ फैला करके ये वोट किसी तरह से ले लिए। अच्छा। और कुछ नहीं हुआ। अपनी झूठा लड़ काम नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, जो सच्चाई होगा वही इस बार होगा। कहाँ सच्चाई है यहाँ? सच्चाई यही है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी बिहार में, और अगले लोकसभा में आज सुनिएगा कि वहाँ से बीजेपी साफ हो जाएगा ऊपर से भी। बस। मुंगेर से जो दो प्रतिद्वंदी है जिनके बीच एक कड़ी टक्कर है, वो कौन कौन है? एक प्रणय कुमार भाजपा से है और मुकेश कुमार जो है ये राजद से है। अच्छा। इसी आप के दोनों के बीच आप किसको मान रहे नेता? हम उन्हीं को, राजद वाले को। काहे ने राजद को मान रहे? इसलिए कि उस पर भरोसा किए हम लोग, भरोसा किए हैं। आप लोग के बीच आते हैं क्या मुकेश यादव जो आप लोग के बीच में आते हैं? जी आते हैं। अच्छा, मदद पहुंचाते हैं? उम्मीद है? जरूर जरूर, उम्मीद, भरपूर उम्मीद है उनसे। ठीक है। आप सुन रहे हैं यहाँ पे जो तमाम जनता है, एक तरफा वोट जो है मुकेश यादव के खेमे में जाना चाहता है। पता नहीं क्यों इन लोग को इतना विश्वास है मुकेश यादव पे। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ युवा लोग मौजूद हैं। कहिए भाई, कितना उम्र हो चुका है आपका? जी मेरा 18 प्लस हो रहा है। अच्छा, एग्जाम वगैरह देते हैं आप? जी बिल्कुल देते हैं। अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है नीतीश सरकार से? बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? उम्मीद किस लिए करेंगे, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और देखते हैं कि पर साल एसएससी का वैकेंसी आना चाहिए। इसमें युवा की तरफ से कोई वैकेंसी आता नहीं है सरकार की तरफ से, तो हम लोग बैठे हुए हैं। कौन लाएगा वैकेंसी? अब वैकेंसी आरजेडी सरकार लाएगी। हमें ये उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी युवा हैं, तो हमारे युवा ब्रिगेड के साथ वो खड़ा होंगे और हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार में लड़ाई चल रही है बताइए? यहाँ प्रणब यादव जी हैं जो मोहली शकरपुर से आते हैं, वो बीजेपी के थी है नेता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ आरजेडी से जीतेंगे प्रणब यादव जी। आरजेडी से तो मुकेश यादव? मुकेश यादव जी जीतेंगे। अच्छा। उन्हीं का वो लहर चल रहा है। आप लोग को विश्वास है मुकेश यादव पे? जी हाँ, ज़्यादा भरोसा है उन पर, क्योंकि आजकल देखा गया कोई भी विधायक होने के बाद वो अपने घर में ही सूझ जाते हैं। लेकिन वो पहले इंसान है जो जहाँ पर रोड भी नहीं बना, कच्चा सड़क है, वहाँ भी वो पैदल एकदम चल के गरीबों के साथ बैठ रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। उनमें सबसे अच्छा खूबी ये लगा कि वो बूढ़ा बुजुर्ग और हमारे युवाओं के साथ, दोनों के साथ मिलके एक साथ चल रहे हैं, और हमको उनसे उम्मीद भाई के बात से आप कितना सहमत हैं? 100%। क्यों, बताइए उसका आप भी विश्लेषण एक कीजिए। युवा के हिसाब से अभी एक कोरोना कोविड-19 में विपक्ष तरफ से बोला गया था कि इलेक्शन डेट को एक्सटेंड किया जाए, जो कोई ने माना, जो कि एक डेट पे ही इलेक्शन के लिए जारी किया गया। और एक एग्ज़ाम का जब वैकेंसी आती है, जैसे रेलवे ले लीजिए, एसएससी लीजिए, अगर जब यहाँ 12-13 करोड़ बिहार का जनता है, उसका एक डेट और टाइम पे स्वच्छ रूप से इलेक्शन टाइम पे कर दिया जाता है। आप 2 करोड़ के विद्यार्थी का बच्चे को दो साल अटका के आप फॉर्म का एग्ज़ाम का डेट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं अभी तक। इलेक्शन हो सकता है लेकिन एग्जाम नहीं। युवा के साथ पूरा घातक हो रहा है। मतलब टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है। अगर एक प्री ले लिया तो मेंस नहीं बचा हुआ, मेंस ले लिया तो मेरिट नहीं बन रहा है। मतलब 4 साल 5 साल, मतलब बिहार का वैकेंसी पंचवर्षीय योजना बन के रह गया है। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ मौजूद, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनसे चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग का वोट इस बार किसको जा रहा है? मुकेश यादव। काहे मुकेश यादव को जा रहा है? काहे कि वो हम लोग के लिए बहुत कुछ गांव में जो है बहुत कुछ किए हैं, इसी गांव में हम लोग के समाज सेवा बहुत किए हैं। अच्छा, इसी तो कारण बीजेपी से जो प्रणय कुमार वो नहीं किए हैं? नहीं कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं किए हैं? मदद नहीं। मुकेश यादव क्या क्या मदद की है कोरोना काल में? कोरोना काल में मदद किए हैं, पूरा साफ सफाई जो है सब करवाए हैं। उसके बाद और सब जो है कुछ होता है ऐसा तो आके करवाते हैं।
सही बोलिए चाची। सही बोलिए हैं। हाँ? हाँ, मुकेश यादव। मुकेश आपको कितना मदद किया मुकेश यादव? मुकेश दिए, चावल दिए, गेहूँ दिए, खाना कपड़ा दिए। कोरोना काल में? हाँ, कोरोना काल में घर नीतीश जी नहीं दिए? नहीं, घर बना दिया। चाची चाची नीतीश ने लड़का और के किडनी निकाली बेचल के कोरोना के। कौन बताया आपको ये बात? दिल के पेपर और में दे रहे कि नहीं दे रहे? तो किसको दीजिएगा वोट अपनी? हम तो लालटेन छाप। लालटेन छाप? हाँ। तेजस्वी को? हाँ। आप चाची? वह बात छे, सब बात लालटेन में का दिल जल जते, दाल चार मिल से। अच्छा, सही बोल रहे हैं लोग। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। तो मुकेश यादव से कितना उम्मीद है यहाँ की जनता को? बहुत सारा उम्मीद है। क्या क्या मदद की है मुकेश यादव, ये बताइए। अनाज दिए हैं, गरीब को मदद किए, हर चीज से, पूरा गांव में सैनिटाइजर किए हैं, हर चीज से मदद किए हैं। नीतीश का कोई भी नेता नहीं आया मदद के लिए? कोई नहीं आया यहाँ तक झांकने, एक कार्यकर्ता भी झांकने नहीं आया कि यहाँ गांव में क्या हो रहा है। मुकेश यादव आएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि जीतने के बाद मुकेश यादव भी बदल जाए? तो बदल ही नहीं सकते हैं, वोट तो पड़ेगा। अब आदमी को कहता है एक बार परखने के लिए बदलना चाहिए, तो हम लोग भी बदल रहे हैं। सरकार बदलेगी तो हम लोग भी देखेंगे उनको भी नया तरीके से क्या वो करते हैं। तो आपने सुना संदलपुर के निवासियों का, जहां पे बुजुर्ग युवाओं ने साफ तौर से ये कह दिया है कि बीजेपी उन्हें पसंद नहीं है, नीतीश की सुशासन उन्हें चाहिए नहीं। अब वहां बसता है आरजेडी की सरकार, तो और ये पूरे बहुमत से इस बार आरजेडी को वोट देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, मुंगेर में बदलाव हो। और यहाँ पे जो प्रणय कुमार है और वहीं उनके विपरीत में मुकेश यादव हैं, टक्कर जो है वो काफ़ी अंतर बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि जनता जो है एक तरफा जा रही है मुकेश यादव के खेमे में। देखने वाली बात ये होगी कि 10 नवंबर को यहाँ का मुंगेर जो है क्या जवाब देता है, और इस बार जो है नेता कितने भी प्रलोभन देते हैं, इस बार जनता उनके खेमे में नहीं आने वाली है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तेज मतकर, न्यूज़ भारत मुंगेर।